नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अप्रैल 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज पूरे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वोलेटाइल था, बट 2 बजे के बाद जब बाजार की मूड चेंज हुआ और निफ्टी 50 सीधा सीधा देके पहुंच गया 23,400 को ब्रेकआउट करके, और क्लोजिंग भी दे उसके ऊपर आके 23,437 पॉइंट पे ऑलमोस्ट 0.47% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि कल रात की 10:30 वाली वीडियो में कुछ क्रूशियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग डिस्कशन किए थे वो था 23,500, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल हम लोग डिस्कशन किए थे वो था 23,100। तो आज आप देखेंगे ओपनिंग कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं था। ओपन ऑलमोस्ट फ्लैट था 23,344 पॉइंट पे, जहां पे लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था उसके आसपास। बट आज इंटरडे हाई टच किया कहां पे, 23,452 पॉइंट पे। तो मतलब हम लोगों का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके नजदीक जाके, बट आज जो इंटरडे लो टच किया वो था 23,273 पॉइंट पे। मतलब हम लोगों का जो सपोर्ट लेवल था उसके काफी ऊपर। तो मतलब आज मार्केट अगर देखा जाए उतना ज्यादा नीचे नहीं था। मतलब ज्यादातर समय मार्केट आज या तो फ्लैट चल रहा था, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 11:20 से लेके 1:15 तक फ्लैट था। बीच बीच में कुछ समय देखिए थोड़ा बहुत नीचे नीचे था, बट ज्यादातर समय आज पॉजिटिव में ही था और पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, निफ्टी 50 क्यों आखिर कुछ घंटों में इतना अच्छा शार्प रिकवरी दे पाया? जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी, एक तो देखिए बैंक्स की वेटेज सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कशन किए थे, बैंक्स की जो सबसे स्ट्रॉन्ग हर्डल लास्ट 6 महीनों पे मिला। और खास तौर से मैं कहूंगा कि 2025 में बैंक निफ्टी दोस्तों पहली बार 53,000 को रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया, क्योंकि इस लेवल पे इसके पहले आया था 2024 में। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, ये देखिए 2024 की दिसंबर की फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी इस लेवल पे पहुंचा था, कहां पे 53,500 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी एज सच इस लेवल के इवन आसपास भी नहीं पहुंचा। हाँ, बीच में आपके मार्च के आखिरी हफ्तों में 52,000 के नजदीक पहुंच गया था, बट 53,000 लगभग 1,000 पॉइंट की गैप था। ठीक है, तो मतलब आज एक्चुअली बैंक्स की सेंटिमेंट सबसे बढ़िया होने के कारण आज ओवरऑल बात करें बाजार की सेंटिमेंट भी अच्छा था। इवन निफ्टी 50 भी क्लोजिंग के समय पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अब बेसिक सी सवाल यह है कि सर बैंक निफ्टी की मूड आज इतना बढ़िया क्यों था? मतलब जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया ओनली 0.47% ऊपर आके, और बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 1.41%, मतलब इतना ज्यादा अंतर बैंक्स और नॉर्मल निफ्टी की केस में। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की करूंगा, लास्ट यानी 15 तारीख भारत की दो इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ था। एक था आपका सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, दूसरा था डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। और सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा दोस्तों लास्ट 5 साल की सब रिकॉर्ड को तोड़ दिया, सबसे कम दोस्तों हुआ है। इवन डब्ल्यूपीआई डेटा भी दोस्तों काफी बढ़िया था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, यह है डेटा जो फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से 3.60%, प्रीवियस मंथ पे था 3.61%, स्टिल बेटर था। और इस बार दोस्तों बेस्ट परफॉर्म किया, मतलब बेस्ट यहाँ पे डेटा दिखाया 3.34%। तो जिसके कारण आज बैंक्स के अंदर खास करके एक अच्छा खासा रैली दोस्तों देखने को मिला, और बैंक निफ्टी सीधा सीधा यहाँ पे पहुंच गया। बाय द वे दोस्तों, डोंट वरी, आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में भी अपडेट दे दूंगा। और कल जैसे कि मैं 10:30 की वीडियो पोस्ट किया था हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया पे, आज रात भी आ जाएगा, मिस मत करना। इस चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा हम बाकी सेक्टर वाइज कैसा मूवमेंट था फटाफट चेक करते हैं, उसके बाद हम मेन न्यूज पे चलेंगे। पहले आप देखिए बैंक्स में आज सबसे ज्यादा तेजी था, अदरवाइज आईटी फ्लैट था। फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा कमजोरी था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत गेनिंग हुआ, बट बैंक्स की तरह उतना ज्यादा नहीं। एफएमसी सेक्टर भी अच्छा खासा गेन किया, एमएनसी सेक्टर में भी तेजी था। सर्विस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर भी काफी चला। आज एनर्जी सेक्टर 1% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। रियलिटी सेक्टर में भी ठीक ठाक था। पीएसयू बैंक, आपके पीएससी सेक्टर भी ठीक ठाक था। अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल गया, आज स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप पे बहुत अच्छा रैली था, जिसके चलते पूरा पूरा चांस है कि बाजार में जितना ना रिकवर हुआ नॉर्मल निफ्टी के अंदर, पॉसिबिलिटी है कि आज आपके पोर्टफोलियो उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो का स्टेटस है? प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। तो ओवरऑल बात करें आज एक दो सेक्टर्स को छोड़ के, ज्यादातर सेक्टर्स दोस्तों काफी बढ़िया था। अब चलिए मेन न्यूज पे मैं आपको लेके चलता हूं। सबसे पहली बात, कल रात को हमने ये भी देखा था कि यूएस बाजार फर्स्ट हाफ में फिर भी सस्टेन कर गया था पॉजिटिव में, बट सेकेंड हाफ में सस्टेन नहीं कर पाया, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया नैस्डैक, सॉरी डॉ जोन्स, इवन नैस्डैक भी देखिए क्लोजिंग दिया था एकदम फ्लैट में। ठीक है, अब आज सुबह से ना यूएस मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल।
ये देखिए सुबह में यहाँ पे था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब डॉ जोन्स की फ्यूचर देखिए अभी फ्लैट चल रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नैस्डैक की फ्यूचर, आपका होश उड़ जाएगा। नैस्डैक की फ्यूचर कहाँ पे है देखिए, नैस्डैक की फ्यूचर सुबह में लगभग 2% नीचे चल रहा था। कहाँ पे? 2% नीचे। अभी कहाँ पे देखिए, यूएस में लोकल टाइम सुबह 6:54, कुछ घंटों बाद यूएस मार्केट ओपन होगा और नैस्डैक की फ्यूचर चल रहा है लगभग 1.42% नीचे। मालूम है क्यों? अभी देखिए दिखाता हूं आपको। ये है दोस्तों मेन मुद्दा। इट जस्ट अ क्रेजी, मतलब कुछ अलग ही लेवल पे दोस्तों ये टैरिफ वॉर पहुंच चुका है। अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि चाइना ने यूएस के ऊपर 125% की टैरिफ इंपोज किया और यूएस ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ इंपोज किया। ये लास्ट 3-4 दिन से चल रहा था, कोई बहुत बड़ा रेस्पॉन्स नहीं हुआ था दोनों ही पक्ष की तरफ से। आज की डेट पे दोस्तों यूएस की तरफ से 245 कर दिया। पहले जो टैरिफ की रेट था 145%, उसको बढ़ा के 245% पे कर दिया। देखिए यूएस से चाइना फेस अप टू 245% टैरिफ ऑन इंपोर्ट ड्यू टू, प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया, ये देखिए एक्शन की वजह से, जो एक्चुअली चाइना की तरफ से ना कुछ कुछ सेक्टर्स को यूएस प्रोडक्ट के ऊपर बैन किया, बहुत सारे चीज किया है रिटेलिएट करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए। तो उस पर्पस यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन किया कि रिटेलिएट एक्शन के लिए ओके 245% टैरिफ इंपोज कर दिया चाइना के ऊपर। मतलब आप समझ सकते हो ना, चाइना ने अगर कोई 100 रुपए की प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट किया, उसका भाव यूएस में जाके 345 हो जाएगा। कितना? 345 रुपए। जस्ट इमेजिन, इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा। बट मैं कहूंगा, जो मेरा स्टैंड पहले था आज भी सेम है, कि भारत को फुल फायदा मिलेगा, भारत को इसके थ्रू फुल्ली फायदा मिलेगा। और खास करके ईएमएस सेक्टर को तो भर भर के मिलेगा। बाकी सेक्टर की बात करें उस पर भी मिलेगा। भारत को अभी कुछ रेस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ट्रेड को बढ़ाने की जरूरत है। ये देखिए, ये दूसरे वेबसाइट में भी कवर किया, चाइना टू नाउ पे अप टू 245% टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स टू यूएस, ट्रम्प लेटेस्ट मूव। ये आज अभी अभी का अपडेट है दोस्तों, अभी अभी का, मतलब सुबह हुआ यूएस में, बस एक्शन ले लिया। अब उसके बाद दोस्तों एक मजेदार न्यूज दिखाता हूं। एक मजेदार न्यूज ये है कि देखिए, अमित ट्रम्प थ्रेट चाइना इशू 85,000 वीसास टू इंडियन फ्रेंड्स। भाई साहब, मतलब इंडियन फ्रेंड्स, अभी भारत को फ्रेंड्स कह रहा है दोस्तों। लॉकडाउन के बाद तो घुस गया था पीठ पीछे, है ना। तो मतलब अभी मैं आपको पहले से ही कह रहा था कि चाइना का जो पहला मूव है ना, पहला कदम, जिस दिन याद कीजिए 2 अप्रैल के दिन यूएस ने 34% टैरिफ इंपोज किया चाइना के ऊपर, है ना। उसके बाद चाइना को कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए था, तो भी चाइना फायदा में रहता। अब आप आज देखिए, वही 34% बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंच गया? 245%। अब आप कहेंगे इसमें मतलब यूएस का भी तो नुकसान होगा। अरे यूएस का नुकसान जितना होगा ना, उससे ज्यादा नुकसान चाइना का होगा। क्योंकि आप नॉर्मल व्यापार को समझिए, नॉर्मली व्यापार को समझिए, क्योंकि यूएस और चाइना के अंदर जो व्यापार होता है ना, उसमें चाइना हमेशा फायदे में रहता है, और कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। ऑलमोस्ट 295 बिलियन डॉलर की जो सरप्लस में रहता है, फायदे में रहता है चाइना, ठीक है। तो यूएस में जो भी नुकसान होगा वो तो होगा, बट चाइना को उससे बहुत ज्यादा होगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। और ऐसे में देखिए चाइना क्या कोशिश कर रहा है कि इंडिया को भी खींचा जाए इसमें, इंडिया को भी इस टैरिफ वॉर में खींचा जाए। इसके पहले भी कहा था, याद है ना, कि साथ में मिलके यूएस की ऊपर फिर से भारत भी टैरिफ इंपोज करे। भारत ने चुपचाप बस देखता गया। मैं तो कहूंगा बस भारत की स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल रखना चाहिए, ईट 5 स्टार डू नथिंग, बस देखते जाओ, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी। इंडिया तो वैसे ही फायदे में है अभी भी, है ना। अगर इंडिया को 26% टैरिफ लागू हो भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चाइना स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, वहां से कंपनी आ रहा है भारत में छोड़ छोड़ के। ओके भाई दोस्तों, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट डेटा कि भारत की जो करेंसी इंडियन रुपए की वैल्यूएशन फिर से बढ़ा है, प्राइस गिरा है, नोटिस करना, प्राइस गिरा है कल रात के अनुसार, बट वैल्यूएशन जो है इंक्रीज किया। बट दोस्तों कल तो चलो ठीक है, एक बहुत अच्छा दिन था जहां पे एफआईएस ने 6,000 करोड़ से ज्यादा शेयर परचेज किया इंडियन मार्केट में। ये 15 तारीख का डेटा है। तो आज का डेटा दोस्तों शाम के वक्त आउट होगा, और डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। एक तो रात की 10:30 वाली वीडियो में आपको मैं दे दूंगा, उसके साथ साथ
मैं अपने इंस्टा स्टोरी में भी डाल दूंगा। आप अगर इंस्टाग्राम वगैरह में हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, टाइम टू टाइम अपडेट दे देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, नीचे लिंक मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आज एशियन पैसिफिक बाजार की सेंटीमेंट भी दोस्तों कुछ खास नहीं था। ओके, आज इंडियन मार्केट अच्छा था बट एशियन पैसिफिक बाजार उतना अच्छा नहीं था। जापानीज मार्केट में ये देखिए करेक्शन हुआ। और इंडियन मार्केट क्यों अच्छा था? कल वो दो डेटा की वजह से, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई डेटा बहुत अच्छा गया था उस वजह से। ओके, चाइनीज मार्केट भी आप देखिए कुछ खास नहीं था, ज्यादा इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग। हांगकांग की मार्केट भी देखिए ज्यादा इंडेक्स 2% 1.5% नीचे नीचे क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन कॉस्पी केयर एक्स कॉस्डेक्स सब देखिए नीचे 1.5% 1% नीचे। आज इंडियन मार्केट के सिवा दोस्तों बाकी जो एशियन बड़े बड़े मार्केट सब नीचे गिरा, सब गिरा। देखिए ताइवानिश मार्केट गिरा 2% 2% करके, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी गिरा, इवन पाकिस्तानी मार्केट भी गिरा। देखिए न्यूजीलैंड की मार्केट आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था, मलेशियन मार्केट भी गिरा, बाकी सिंगापुरियन मार्केट भी ठीक ठाक था, थाई मार्केट भी ठीक ठाक था। तो मतलब एक दो मार्केट को छोड़ के बाकी देखिए आज एशियन पैसिफिक बाजार में कोई जान नहीं था। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। एचडीएफसी बैंक आज अपना ऑल टाइम हाई टच किया। जी हाँ, इतना टफ सिचुएशन पे एचडीएफसी बैंक अपना पीआर टच किया, पर्सनल रिकॉर्ड। ओके, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री में थोड़ा सा कमजोरी था, आईसीआईसी बैंक की शेयर में थोड़ा सा गेनिंग हुआ। इवन आईसीआईसी बैंक भी अपना पीक में पहुंच चुका है, पीक के आसपास पहुंच चुका है। बाय द वे इन्फोसिस लिमिटेड आज आईटीज में थोड़ा कमजोरी था नैस्डैक की वजह से। और अच्छा, एक और बात दोस्तों मैं बोलना भूल गया कि विप्रो लिमिटेड का जो रिजल्ट है आज ऑलरेडी आउट हो चुका है बाजार क्लोज हो जाने के बाद। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। बाकी देखा जाए टाटा मोटर्स में थोड़ा कमजोरी था, बाकी महिंद्रा भी थोड़ा कमजोर था, सुजुकी भी कमजोर था। आज ऑटो सेक्टर थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग, अदरवाइज पीएसयू सेक्टर में कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं था। एचएल फ्लैट क्लोजिंग दिया, जबकि ज्यादा समय पॉजिटिव में था। आपके बेल भी थोड़ा बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया, आईआरएफसी आरबीएनएल सब पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है सच। और इरेरा जो कि देखिए एक्सपेक्टेशन था कि आज ठीक ठाक मूवमेंट देगा, और वैसा ही हुआ। शेयर में एक बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग, उसके बाद फुल डे इस लेवल पे सस्टेन की, इस लेवल पे क्लोजिंग। चलो ठीक है, बट हाँ आगे बहुत सारे लेवल्स है जिसको ब्रेक करना जरूरी है फर्दर आगे बढ़ने के लिए। बाकी देखा जाए प्राइवेट कंपनीज में जैसे कि टाटा पावर भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, केएनएस भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। अभी तो बढ़ेगा क्योंकि चाइना के ऊपर जितना टैरिफ इम्पोज होगा भारत की इन सारी कंपनीज को बहुत फायदा मिलेगा जो एक्चुअली एक्सपोर्ट करता है यूएस में। ओके, अच्छा वीवीएल की शेयर भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया, हुडको की शेयर भी ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। इसके अलावा दोस्तों आई डोंट नो आप लोग इस कंपनी के बारे में कितना जानते हो, डिफेंस सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी नीब लिमिटेड नाम करके, इसके पहले भी मैं एक आध बार कवर किया था इस कंपनी को। एक्चुअली ये शेयर ना ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई से 65-70% क्रैश कर गया था, और लास्ट एक महीने पे आप लिटरली शॉक्ड हो जाएंगे, 5% अपर सर्किट लग दे लगभग 67-70% के आसपास रिटर्न दे चुका है, रिकवर दे चुका है। ओके, अच्छा दोस्तों, तो ये आज मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जानकारी था, और आशा रखता हूँ कि देखिए इंडियन मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा कोई ड्रॉप होने का चांस काफ़ी कम है। अगर अर्निंग ठीक ठाक हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी जो भी जानकारी होगा मैं आपको दे दूंगा। कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।